है ना। शॉर्ट में हम देखेंगे कैसे बनाए थे, लॉन्ग में तो चला गया लंबा। तो देखिए रानी जो खरीद रहा, समझिएगा बात, रानी खरीद रहा ना तो किराए मूल्य हो गया। क्या हो गया? किराए मूल्य हो गया। किराए मूल्य कितना था? 700 रुपया। अब बेच रहा है ना, बेच रहा है तो क्या होगा? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा। तब विक्रय मूल्य कितना? 840 रुपया। तो देखिएगा इस दोनों में जो अंतर होगा ये लाभ है ना होगा। ये 40 रुपया कितना होगा? 140 रुपये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ होगा कि ना होगा? जब 140 लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100। लाभ गुने 100 अब बटा कौची कर देंगे? किराए मूल्य कर देंगे। तो लाभ कितना है? 140 रुपया गुने 100 अब बटा कितना? 700 रुपया, है ना। 7 दूनी 14 कितना होगा? 20%। ये चुना नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, है ना। 20%। बस इतने करना, इतना हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे अंतर 140 गुने 100, ठीक है। और किराया मूल्य 700, बस 2 गुना 100 7 दूनी 14 20%। समझ रहे बात। तो आप जब तक दोस्तों इस बात को आप जान लीजिएगा, बेसिक आपको ठीक नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पावर आपको ठीक नहीं रहेगा, तब तक आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे बात। तो सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट। देखिए ट्रिक बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, ट्रिक आप भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ताकि ये चीज होगा तो होगा। समझ रहे बात। ये होगा तो होगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आ गया तो समझ लीजिए आपका मैथ आधा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना है? 70 रुपये पर 70 पैसा लाभ प्राप्त होता है दोस्तों, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना है? क्या है? मेरा लाभ प्रतिशत कितना है? करा कि 70 रुपये, रुपया उसको दे रहे हैं कितना? समझिएगा बात को, रुपया है 70 रुपया है और लाभ हो रहा है 70 पैसा, तो लाभ प्रतिशत कर रहा है। तो देखिएगा, समझिएगा, एक बात गौर करिएगा, यहां पैसा दिया हुआ और यहाँ रुपया दिया हुआ है ना। यहाँ पैसा दिया हुआ, यहाँ रुपया दिया हुआ, तो समझिएगा रुपया को अगर हम पैसा में चेंज करते हैं, पैसा में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? 70 गुने 100 करेंगे, तब ना पैसा, यानी 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 70 रुपया बराबर 70 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7000 पैसा। हो कि ना। अब अगर लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ कितना हो रहा है? 70 पैसा उसको हो रहा है, तो लाभ गुने 100 होगा ना। लाभ गुने 100, 100 कहां से आया? आदर कहेगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों लाभ गुने 100 बटा किराए मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 70 गुने 100 अब बटा कितना है? 7000 पैसा, क्योंकि 1 रुपया में इसको अगर पैसा से करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा? 7000 पैसा होगा। बस किराए मूल्य की जगह पर 7000 पैसा रख देना। 1 2 1 2 3 3 7 7, कितना बचा? 1% आंसर। कितना? 1% इसका आंसर बचा। समझिएगा बात, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद इसको बनाइए, बहुत मजा आने वाला है। एकदम फाड़ के रख देना है, तीर तीर करके रख देना है दोस्तों, छोड़ना नहीं, धज्जी उड़ा देना है, कॉन्सेप्ट के साथ में दोस्तों इस बात को समझना होगा, ठीक है।
देखें हम लोग, करा एक व्यक्ति ने एक गाड़ी 500 रुपया में खरीदा। कितना में गाड़ी खरीदा? गाड़ी 500 रुपया में गाड़ी खरीदा और 30% तक की हानि पर बेच दी। कितना परसेंट हानि? 30% की हानि पर बेच दी। तो गाड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? गाड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? तो समझिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति जो है 500 रुपये में खरीद रहा, तो गाड़ी जो है खरीद कितना में रहा? याद रखिएगा, समझिएगा बात को, खरीद रहा है तो किराए मूल्य है ना, तो किराए मूल्य कितना है गाड़ी का? 500। अब कह रहा है उसको हानि कितना परसेंट ले रहा? बेच रहा है। देखिएगा 500 रुपये में खरीद रहा है दोस्तों, ठीक है। अब और 30% तक के हानि पर बेच रहा है। कितना परसेंट? 30% की हानि पर बेच रहा है। तो हानि उसको कितना परसेंट हो रहा है? हानि हो रहा है 30% हानि पर क्या कर रहा है? बेच रहा है। देखिए 100% पर पूरा कितना पर निकालना है? 100% पर लाभ या हानि को निकालना है। समझ रहे? 100% पर लाभ या हानि निकालना है। तो देखिएगा किराया मूल्य जो है घड़ी का 500 रुपया है। अब कह रहा है 30% हानि हो रहा है। हानि के मतलब उसको लॉस हो रहा है, पॉकेट से पैसा लग रहा है। समझिएगा बात कर, उसको लॉस हो रहा है, अपना पॉकेट से पैसा गला रहा है बेचारा। तो 100% में 30% तक खत्म हो गया पैसा, उसका अपना लग रहा है। समझिएगा बात, हानि हो रहा है ना। 100% में 30% उसका अपना, तो कितना परसेंट? यानी 70% पर, ठीक है। यानी कितना? 70%। अब बाटा प्रतिशत है तो नीचे 100, कोई दिक्कत लेना। बेच रहा, तो बेच रहा है दोस्तों, तो गाड़ी का क्या है? विक्रय मूल्य निकालना। तो क्या हो जाएगा? 1 0 2 0 1 0 2 0 7 5 35, यानी 350 रुपया में बेच रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है। समझिएगा 100% पर लाभ या हानि निकालना। कितना परसेंट पर? 100% पर। 100% माइनस 30% उसको हानि हो रहा था। अगर यही क्या था लाभ, तो 100 प्लस 30% हो जाता। बात समझेगा। तो 100 में से 30% गया तो कितना बचा? 70% बचा। अब 70% 500 का 70% निकालेंगे तो कितना है? 350 रुपये। क्या हो रहा है? ये विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। कितना क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एकदम समझिएगा बात को, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए दोस्तों। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया तो आप चुटकियों में देरी नहीं करिएगा, इसको तुरंत बना लीजिएगा। 500 का 30% हानि तो 70 अब बटा 100 डायरेक्ट करेगा 350 रुपया। ठीक है, तुरंत निकाल लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा कि अगर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य होगा, खरीद रहा है तो क्रय मूल्य होगा। अगर खरीद रहा है 100 रुपया में और बेच रहा है अधिक, तो दोनों का बीच का जो अंतर होगा वो लाभ होगा। इसका मतलब वो बीच का जो होगा लाभ होगा दोस्तों। अगर खरीद रहा है 100 रुपया में और उसको बेच रहा है 100 रुपया से नीचे दाम में विक्रय मूल्य, तो दोनों को जो बीच का कार्य होगा दोस्तों वो हानि का प्रतीक होगा, हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का। कहता है एक साइकिल 750 रुपया में खरीदा था। कितना में? 750 रुपया में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा साइकिल का? साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? अब देखिएगा, साइकिल जो खरीद रहा है दोस्तों, तो साइकिल का खरीद रहा है मतलब कुछ हो रहा है, खरीद रहा है साइकिल, तो क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य साइकिल का कितना है? साइकिल का जो क्रय मूल्य है दोस्तों 750 रुपया। कितना? 750 रुपया। यानी जो वस्तु, याद रखिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए,
जो वस्तु खरीद रहा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, जो वस्तु बेच रहा उसको विक्रय मूल्य कहेंगे दोस्तों, है ना। और लागत मूल्य उसको कहेंगे, याद रखिएगा। जो वस्तु खरीद करके लाए और उसके बाद खरीद कर लाने के बाद उसमें और कुछ ना कुछ पैसा लगा रहे हैं तो है लागत मूल्य होता है दोस्तों, ठीक है। तो सारे कारा साइकिल को क्रय मूल्य कितना, 750 रुपया, और उसको लाभ हो रहा है कितना, 16%। हम बताए थे आपको ना, लाभ या हानि कितना निकालना, 100% पर निकालना। लाभ का है तो प्लस, हानि का है तो माइनस, ये तो याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 700 रुपये क्रय मूल्य है, 750 रुपये दोस्तों। कर लाभ है ना, तो लाभ का रहा यानी 100 प्लस 16%, 100% प्लस 16% कितना हुआ, 116%, यानी गुना कितना, 116 बटा कितना, 100। एक शून्य से एक शून्य, 15 पचे 75, 2 पचे 10, 2 यहाँ कर दो, 2 पचे 10 और 2 अठी 16, यानी 58 गुने 15। अब गुना करना है यहाँ पे, कैसे हम लोग करेंगे देखिएगा, इसको कर देंगे 30 और इसको कर देंगे 29। एगो को दुगुना करेंगे एगो के आधा करेंगे, एगो के दुगुना करेंगे एगो के आधा करेंगे, तो 29 दिया कितना हो गया, 87, यानी 870 रुपया में वो क्या करा, साइकिल का क्या हुआ, विक्रय मूल्य। दिमाग में एकदम बैठा देना, कॉन्सेप्ट, खरीद रहा है तो क्रय मूल्य, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य, है ना। अगर क्रय मूल्य से कम पर बेच रहा है ना, तो आपको हानि होगा। क्रय मूल्य से अधिक पर बेच रहा है तो समझ लीजिए कि लाभ होगा दोस्तों। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, हम लोग, है ना। तो 44 रुपया में बेची गई, कितना रुपये में, 44 रुपये में बेची गई, और 10% तक का लाभ प्राप्त हुआ। कितना परसेंट, 10% का लाभ प्राप्त हुआ, है ना। तो लागत मूल्य कितना है, यही करा ना, करा कि जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेचा गया है, वस्तु को बेचा गया तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। कितना, 44 रुपया। जाने के कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेचा गया तो विक्रय मूल्य, खरीदा गया तो क्रय मूल्य, है ना। अब करा 44 रुपया में बेचा गया, लाभ कितना परसेंट हुआ, 10%। लाभ कितना परसेंट, 10% उसका हुआ, यानी 100% पहले था, उसके बाद 10% हुआ, तो कितना हो गया, 110% लाभ हुआ। समझिएगा, कितना परसेंट, 10% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य कह रहा है। हम लागत मूल्य बताए थे दोस्तों, लागत मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस ऊपर से जो लगा हुआ है ना, क्रय मूल्य प्लस ऊपर से जो लगा हुआ, तो देखिएगा 110% विक्रय मूल्य हुआ, वो भी ना 110% क्या हुआ, वो तो विक्रय मूल्य हुआ। ये क्या है, विक्रय मूल्य, तो 44 बटा 110 गुने 100 क्रय मूल्य में निकालने लगे, यानी लागत मूल्य, ये जो मूल्य उसका लगा है उसको निकालने के लिए, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य, 11 × 44, यानी कितना, 40 रुपया उसको लगा है। कितना लगा, 40 रुपया लगा हुआ है। समझ रहे बात को, कितना रुपया लगा, 40 रुपया। अब देखिए हम बाटा क्यों किया, क्योंकि ये विक्रय मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य हुआ। 10% क्या है, लाभ ले रहा है, यानी बेचा तब ना लाभ ले रहा है, समझिएगा। बेचा तब ना उसको 10% का लाभ ले रहा है, यानी उसका
कितना परसेंट? 110%, यानी 44/110 और गुने कितना? किराया मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, उसके बाद काट छट के कितना लाएंगे? 40 रुपया लाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका देख लीजिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, तो सबसे पहले आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा दोस्तों को आपको सर्किल में फ़ायदा होगा, उतना मुझे मोटिवेशन, ताकत और जुनून मिलेगा दोस्तों। और हम आपको हर तरह से मजबूत करेंगे, आपके माता और पिता को सपना को हमेशा पूरा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आपको हर अपना है ना, आपको हर सपना पूरा होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।